थोड़ा जहर ला दो हमें, जहर खा के हम लटक वटक जाते हैं। हेलो शाइनीज, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डे इन अ लाइफ ऑफ कॉलेज की। मतलब हमें बोला गया था कि आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। हमें प्रॉपर पहले बोला कि क्लास नहीं होगी आप लोगों की, होगी तो 9 बजे। और अभी फट से हम उठते हैं और हमें बोला जाता है कि भाई आपकी क्लास है कितने बजे, 8 बजे। और 8 बजे आपका फाइनल सबमिशन प्रैक्टिकल का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई मतलब थोड़ा जहर ला दो हमें, जहर खा के हम लटक वटक जाते हैं, या फिर बस क्या ही बोल सकते। तो चलो फाइनल सबमिशन के लिए चलते हैं। तो शाइनीज, ये कोई मिठाई नहीं बट रही है फ्री की, जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये असाइनमेंट सबमिट कराने की भीड़ इकट्ठी हो रखी है। और हाँ, ट्विस्ट प्लॉट ये है कि हम जो असाइनमेंट सबमिट कराने गए थे, हमें पता चला कि उसको एकदम सजा धजा के डेकोरेट करके पिक्चर्स लगा के देनी है। और हमें इसके बारे में कोई नॉलेज, तो हम यहाँ बैठ के अब वो पिक्चर्स बना रहे हैं असाइनमेंट की, क्योंकि हमें बोला गया कि अगर हम ऐसे सिंपल दे देंगे तो मैम हमारे मुंह पे सामने फाड़ के फेंक देगी वो असाइनमेंट। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। और वो असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद में हमने चैन की सांस ली कि चलो एक प्रैक्टिकल के असाइनमेंट से तो छुटकारा मिला, अब तो कुछ नहीं बचा। लेकिन कूदने लग गए। तो इस चलती चुपती गर्मी में हम चले गए अपनी पेट की पूजा करने के लिए, बिकॉज हॉस्टल खाना खाने का कोई मूड नहीं था। तो हम गए बर्गर लेने के लिए। एंड आई विल सजेस्ट यू एज अ फ्रेंड कि इतनी गर्मी में खाने का सामान तो बिल्कुल भी लेके मत जाना, बिकॉज इतनी गर्मी में जब तुम खाने का सामान हॉस्टल लेके आओगे तो तुम खुद खाने लायक नहीं बचोगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और यस, खाना वाना खा के पेट पूजा करके हम फिर से लग गए असाइनमेंट बनाने के लिए, बिकॉज कॉलेज और कॉलेज के असाइनमेंट्स, कॉलेज के मिड टर्म, कॉलेज के एंड टर्म, ये बिल्कुल इन्फिनाइट है। जब तक तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो तब तक ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है। एक खत्म होगी तो तुम्हें दूसरी तैयार करनी है। तो लग गए। और यहाँ मैं अपना बैकपैक कर रही हूँ। लंच की तो मैंने ऐसी की तैसी कर दी है, ज्यादा होशियारी लगाने के चक्कर में कि आज हॉस्टल खाना वाना नहीं खाऊंगी, बढ़िया बाहर का खाना खाएंगे, जो कि गर्मी की वजह से बिल्कुल प्लान फ्लॉप हो गया मेरा। तो अब यहाँ पर हम लंच के बाद वाली क्लासेस के लिए सारे के सारे अपने पोस्टर्स, असाइनमेंट्स, लीफलेट्स और ये सब रख रहे हैं। तो यस, बी प्रिपेयर्ड। अगर आप BSc ऑनर्स का कोई कोर्स करते हैं तो इन सब के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आई थिंक नॉर्मल कोई भी कॉलेज के कोर्स के लिए असाइनमेंट्स और पोस्टर्स और ये तो बहुत कंपलसरी चीज आपको बनानी पड़े। एंड यस, जितना भी अभी हाफ अ डे गया है उससे मैंने इतना तो सीखा है, एवरी डे इज नॉट योर्स। हर रोज कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी रात के असाइनमेंट्स गलत हो सकते हैं और आपको उन्हें फिर से नया बनाना पड़े। आप सोचते हो कि आप खाना खा के अपना मूड लाइट अप करोगे, जैसे कि मैंने सोचा, जो कि एक बहुत गलत आइडिया था। वो खाना भी बेकार निकल सकता है। सो या, हर चीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। हम सोचेंगे ये करेंगे तो इससे मूड लाइट अप हो जाएगा, ये करेंगे तो इससे मूड लाइट अप हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी कर ले लेकिन मूड लाइट अप होता ही नहीं है। जैसे कि मैं बिल्कुल सड़ रही हूँ, सड़ने के बावजूद भी मैं कॉलेज गई हूँ। कॉलेज जाके मैं सबके सब फेसेस टॉलरेट कर रही हूँ, बिकॉज वी हैव टू डू इट, नो ऑप्शन लेफ्ट। ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स ने आपको इतनी दूर कहीं भेजा है कुछ बनने के लिए, तो आपको एक हैप्पीनेस अपने फेस पे रखनी पड़ेगी। और उस हैप्पीनेस को रखते हुए ही आपको पूरे दिन को फॉटअप करना पड़ेगा, बिकॉज आप घर पर नहीं हो जहाँ पे आपकी मम्मी आपका नखरा उठा लेगी एंड ऑल दैट। आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, आपको हर चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर इन हॉस्टल। आपको तीनों टाइम का खाना भी सहना पड़ेगा, आपको डांट भी सहनी पड़ेगी। आपकी फ्रेंड्स के साथ नहीं पट रही है, जो फ्रेंड्स आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, आपको उनके साथ भी रहना पड़ेगा। एंड इट्स लाइफ। और इस पूरे दिन के बावजूद भी आपको एट द एंड में पढ़ना भी पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट डे फिर से असाइनमेंट्स होंगे, फिर से वही रूट चलेगा, फिर से वही साइकिल चलेगी। सो यस शाइनीज, आज के व्लॉग के लिए इतना ज्ञान काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बिकॉज सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लगते। एंड बी हैप्पी शाइनीज, बाय बाय।